अस्सलाम वालेकुम जी, एक कॉलर है हमारे साथ। कौन सा मोहतरमा, कहाँ से हैं? वालेकुम अस्सलाम जी, मैं लाहौर से ज़हरा बात कर रही हूँ। मेरा मुफ्ती साहब से सवाल है कि मैं कुरान पाक पढ़ती हूँ, तो मैं यूट्यूब पर जिस तरह से कुरान पढ़ा जा रहा होता है तो मैं उनके पीछे ही पढ़ती हूँ, और ताकि मेरा तलफ़्फ़ुज़ भी ठीक हो जाए। लेकिन इससे मेरा क्या, अगर मैं पूरे 30 पारे इस तरह से पढ़ लेती तो कुरान मुकम्मल हो जाएगा, या मुझे अलग से दोबारा खुद से पढ़ना पड़ेगा? ठीक है, एक ये भी फरमाइएगा, दूसरा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूब, वो हम पे वजाहत भी फरमा दें। जी, पहली बात तो जो तालीफ़ क़ल्ब के हवाले से है, जो मुफ्ती साहब ने कहा जी मनसूख हो चुका है, बड़ी मादरत के साथ नासिख व मनसूख के बाकायदा उसूल और क़वानीन मौजूद हैं। और इसके लिए दो चीज़ों का पहले सबसे ख्याल करना ये ज़रूरी होता है कि किसी भी चीज़ जिसको हम मनसूख कहते हैं उसके लिए नासिख का होना ज़रूरी है, जबकि कुरान व हदीस के अंदर इस बात का कोई नासिख मौजूद नहीं है। और दूसरी बात जो है कि नासिख व मनसूख के अंदर जब हम ये बात साबित करते हैं कि ये चीज़ मनसूख है, तो उसके लिए तारीख़ का तयन ज़रूरी है कि कौन सी चीज़ पहले थी और कौन सी चीज़ बाद वाली थी। अगर ये भी कहा जाए कि मुसलमानों के हालात पे अगर बात की जाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमईन के दौर में तो ठीक है, मुसलमानों के हालात जैसे थे हमें मालूम है, लेकिन आज भी मुसलमानों के हालात वैसे ही हैं। दुनिया के अंदर इस वक्त मुसलमानों के साथ गज़ा के अंदर क्या हो रहा है और दीगर जगहों पर क्या हो रहा है, और दुनिया के अंदर मुसलमानों की जो मेजॉरिटी है वो आपको भी मालूम है नहीं है, और जो हम मुसलमान हैं वो भी आज़ादी की ज़िंदगी नहीं गुजार रहे, हम भी एक किस्म के ग़ुलाम ही हैं, चाहे वो कहने में हम आज़ाद ही हों। तो आज भी वही हालात हैं, आज भी इस्लाम को ज़रूरत है कि मुसलमान लोग जो हैं नए लोग इस्लाम के अंदर आएँ और बुत खानों से काबे के मुहाफ़िज़ पैदा हों। तो उसके लिए तालीफ़ क़ल्ब का सिलसिला अब तक जारी है, और ये चूँकि कुरान मजीद की आयत है और इंशाअल्लाह ये क़यामत तक जारी रहेगा, ये भी मनसूख नहीं हुआ। और दूसरी बात ये है कि जो अल्ट्रासाउंड की बात की थी, इस हवाले से भी थोड़ी सी वजाहत करूँगा, चूँकि मेरी जो PhD है ना ये हदीस और साइंस के ऊपर है। ठीक है जी। मैंने इस मौजू पे बड़ी तहक़ीक़ की है, क्योंकि इस मौजू पे बहुत सारी हमारे मुआशरे के अंदर कुरान मजीद की आयत पर भी एतराज़ात हैं, सवालात हैं। यानी वो अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, ये सूरह लुक़मान की आयत है, इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअह व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फ़िल अर्हाम। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस आयत के बारे में बताया, सही बुखारी की हदीस है और दीगर कुतुब में भी है कि रसूलुल्लाह ने खम्सुन ला यअलमुहुन्ना इल्लल्लाह, 5 ऐसी चीज़ें जिनके को अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता, और वो 5 गैब की कुंजियाँ हैं। तो उनमें से एक चीज़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी बयान फरमाई आयत पढ़ के कि व यअलमु मा फ़िल अर्हाम, अल्लाह ताला ही जानता है जो कुछ माँ के पेट के अंदर है। आज चूँकि जदीद दौर है, साइंस का दौर है, तो साइंस ने तरक्की कर ली है कि अल्ट्रासाउंड मशीन के ज़रिए वो माँ के पेट के अंदर डॉक्टर देख सकता है कि बच्चा है या बच्ची है, उसकी जिन्स जो है उसका तयन किया जा सकता है। तो पहली बात तो ये है इस हवाले से कि सिर्फ जिन्स देखने के लिए बच्चा या बच्ची है अल्ट्रासाउंड करवाना इस्लाम में जायज़ नहीं है। ठीक है जी। उसकी एक वजह आज के दौर में जो ज़ाहिर हुई है ना, वो ये भी है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं मुफ्ती साहब कि जो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं कि पता चल जाए बच्ची है, तो बच्ची का पता चलने पे वो हमल ज़ाया करवा देते हैं। और मेरे इल्म के अंदर ऐसे केसेस हैं, और बाकायदा अखबारात की जीनत भी बने हैं कि बच्ची देख कर, और बल्कि ऐसे भी हमारे यहाँ तो अरब के जाहिल तो थे ना, जो बच्ची पैदा होती तो बच्ची को जिंदा दरगोर करते थे। हमारे यहाँ तो ऐसे केसेस अखबारात की जीनत, मीडिया की जीनत बने हैं कि जिसमें बच्ची की माँ को भी मार दिया गया। कैसे, कितने ऐसे केस हैं। तो बच्ची अब वो देख लेते हैं, अच्छा ये बच्ची है जी, हमने नहीं बच्ची लेनी जी, कत्ल करवा देते। ये इस वजह से भी ये और ज़्यादा ज़रूरी हो गया कि इससे लोगों को रोका जाए। हाँ, अगर वैसे एक डॉक्टर ये ज़रूरत समझता है कि इस औरत का अल्ट्रासाउंड होना चाहिए, कोई बीमारी है या बच्चे की कोई बीमारी है, हरकत नहीं नजर हो रही या कोई और मसला है, अब डॉक्टर तभी चीज़ों को देखते, तिब्बी नुक्ता नज़र से, इस लिहाज से कि इसकी तिब्बी जांच पड़ताल, उसके लिए अगर वो कहता है जी अल्ट्रासाउंड करवा लें, तो अल्ट्रासाउंड करवाना इजाज़त होगी। इस दौरान अगर डॉक्टर का तयन करने के लिए अल्ट्रासाउंड की इजाज़त नहीं है। ठीक है, इंशाल्लाह फिर किसी, चूँकि अब टाइम का मैं लंबा हो जाना है, वो मैं किसी फिर प्रोग्राम में ये बात करूँगा कि वयअलमु मा फ़िल अर्हाम, कि जो माँ के पेट के अंदर है। आज जो लोग कहते हैं जी अल्लाह ताला तो कहते हैं जी कोई जानता नहीं है और डॉक्टर बता देते हैं हमें, ये डॉक्टर कैसे बताते हैं, क्या बताते हैं, और क्या कुरान की इस आयत और हदीस के ख़िलाफ़ है ये बात, ये तज़ाद है हदीस और साइंस और कुरान और साइंस के अंदर। इंशाल्लाह कभी फिर प्रोग्राम के अंदर हम बात करेंगे इस पे। कुरान के हवाले से सवाल था कि वो सुनती हैं खातून और साथ ही पढ़ती हैं, तो उनकी तकमील होती है कुरान करीम की? जी, कुरान मजीद सुनने के हवाले से ये बात रसूलुल्लाह साथ साथ पढ़ती भी हैं। हाँ, वो बताता हूँ। सुनने के हवाले से और पढ़ने के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस मुबारक है वो ये है
कि जो शख्स मन क़रा हरफ़न मिन किताबिल्लाहि फलहु बिही हसना, जो शख्स एक हरफ पढ़ता है उसको एक नेकी मिलती है, और वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा, एक नेकी 10 के बराबर है, यानी 10 नेकियाँ मिलती हैं। तो जिस तरह इंसान पढ़ता है तो पढ़ने पर नेकी मिलती है, ऐसे सुनने पर भी इंसान को नेकियां मिलती हैं। ठीक है। और फिर अगर कोई शख्स कुरान मजीद सुन रहा है और सुनने के साथ साथ दोहरा रहा है, पढ़ भी रहा है साथ साथ, और चाहे वो तालीम के लिए पढ़ रहा है, चाहे वो सीखने के लिए पढ़ रहा है, लेकिन अगर वो मुकम्मल कुरान मजीद इस तरह सुनती हैं और साथ पढ़ती हैं तो इंशाअल्लाह उनको सुनने का भी एक कुरान मजीद का सवाब मिलेगा और पढ़ने का भी एक कुरान मजीद का इंशाअल्लाह मुकम्मल सवाब मिलेगा। ठीक है, सवाब मिलेगा। अच्छा मुझसे ये मैयत की तस्वीर भी लेते हैं लोग, इस हवाले से क्या हुक्म है? देखिए, जहाँ तक तस्वीर का ताल्लुक़ है ना, तो फ़ुक़हा ने यही फ़रमाया कुरान और सुन्नत की रोशनी में कि किसी भी जानदार की तस्वीर को बनाना ये शरअन जायज़ नहीं है, वो तो हराम के ज़ुमरे में आएगा। लेकिन अगर बिलफ़र्ज़ किसी ने किसी मैयत की तस्वीर को बना लिया कैमरे से या किसी भी तरीके से, उस अक्स को महफूज कर लिया, तो इसकी इजाज़त होगी, क्योंकि ये जानदार नहीं है, अब ये डेड बॉडी बन चुकी है। तो इसकी तस्वीर अगर कोई बतौर इबरत इस नीयत के साथ रखता है कि जब भी मैं देखूं मुझे एक आखरत की याद आए, तो ऐसी सूरत में बाज़ फ़ुक़हा ने इजाज़त दी है, इसमें कोई कबात नहीं है। लेकिन बहरहाल बनाते हुए जब हाथ से कोई चीज़ बनाएंगे, कोई भी तस्वीर बनाएंगे, तो वही उसूल होगा कि जानदार की तस्वीर को बनाना और रखना, महफूज करना, ये शरअन जायज़ नहीं होगा। अब ये बात हो रही थी तालीफ़ कल्ब की, तो मैं इस हवाले से अर्ज़ कर दूँ कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ज़कात के हवाले से बयान फरमाया, देखें कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद में किसी आयत का नाजिल होना और उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल और उसके बाद सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन उनका अमल देखा जाएगा। डेफिनेटली सहाबा कराम अलैहिम रिदवान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना तो सुन्नत के ख़िलाफ़ करेंगे और ना ही अल्लाह ताला के हकामात के बग़ैर कोई मामला करेंगे। तो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान में से किसी भी वो जो सहाबा है ना, उन्होंने कभी भी ये तालीफ़ कल्ब के हवाले से कोई ऐसा केस हमारी नज़रों से नहीं गुज़रा कि किसी गैर मुस्लिम को ज़कात दे के तो इस्लाम में दाखिल किया हो, इस वजह से कि ये मनसूख हो चुका। और जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़कात का हुक्म इरशाद फरमाया, तो फरमाया कि मुसलमानों से ली जाएगी और उसी जगह के मुसलमानों के ऊपर इसको खर्च किया जाएगा। बहरहाल अगर इसके अंदर मज़ीद तहकीक की गुंजाइश हो तो करनी चाहिए, मेरे इल्म में जो था वो मैंने अर्ज़ कर दिया। ठीक है। अच्छा मुझसे ये जैसे हम मुख्तलिफ़ कब्रों की बेहरमती भी देखते हैं, अगर हम कब्रिस्तान में जाते हैं तो वो एक के ऊपर एक जगह गुज़रने की नहीं है, लोग साथ साथ जमा कब्रें आपकी हैं, कोई पता भी नहीं चलता है। इस हवाले से फिर कब्रिस्तान की हुर्मत क्या है? जी, पहले तो वो जिस तरह तस्वीर वाली बात भी चल रही है, तस्वीर के हवाले से हमने असल में पहले जो कानून है ना कुरान और हदीस में से वो देखना है कि वो क्या है, तस्वीर की शरई हैसियत क्या है। ठीक है, बल्कि मैं तो आपसे ये अर्ज़ भी करूँगा कि एक प्रोग्राम इस हवाले से भी रखें, क्योंकि आजकल जो तस्वीरों का मामला है ना, इस पर बहुत ही ज़्यादा हम यानी बिल्कुल आगे निकल चुके हैं, हमें कोई डर ही नहीं है अल्लाह ताला का। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस जगह पर तस्वीर होगी और कुत्ता होगा वहाँ पर अल्लाह की रहमत के फ़रिश्ते नहीं आएंगे। तो ये तस्वीरें बनाना एक ऐसा मामूल बन चुका है कि हम ख़ुद भी बनाते हैं, और फिर जिस तरह मैयत की तस्वीर की बात आई हुई है तो आजकल तो ये आम रूटीन बन चुकी है कि मैयत की तस्वीरें बना के रख ली जाती हैं। इसमें फ़ुक़हा की जो दो आरा है ना तस्वीर के हवाले से, जब ज़िंदा की तस्वीर होगी ना, तस्वीर ज़िंदा हो या मैयत हो उसका हुक्म एक ही होगा। हाँ, जब तस्वीर जानदार की जो है, आजकल ये जो मोबाइल के अंदर हम तस्वीरें बनाते हैं, इसकी जो हैसियत उलमा ने दी है वो आईने की है। आईना जिस तरह हम देखते हैं तो इस तरह वो तस्वीर, लेकिन ये आईने की हैसियत उस वक़्त तक है जब तक आप इसको महफूज नहीं कर लेते। शेख इब्न बाज़ रहमहुल्लाह से जब ये बात कही गई तो उनको ये बताया गया आईना कुछ लोग कहते हैं, तो उन्होंने कहा जी आईने के सामने आप खड़े होते हैं तो तस्वीर मौजूद होती है, जब आप हट जाते हैं तो तस्वीर भी खत्म हो जाती है। आप मोबाइल के अंदर ले रहे हैं, ठीक है, देख रहे हैं, ठीक है, जब आप इसको तस्वीर को महफूज कर लेते हैं तो फिर ये तस्वीर है। बाद उलमा का ये ख्याल है कि ये तस्वीर जो मोबाइल के अंदर महफूज भी हो गई है, जब तक प्रिंट नहीं होती, कागज़ पर मुंतकिल नहीं होती, उस वक़्त तक ये अक्स ही रहेगा। जब कागज़ पर मुंतकिल हो जाती है, और जिस तरह मैयत की चूँकि तस्वीर की बात हो रही है, तो मैयत की तस्वीर बाकायदा आजकल कागज़ पे प्रिंट करके घरों में लगाई भी जाती है, तो शरअन ये जायज़ नहीं है। बल्कि मैयत को भी गुनाहगार करने वाली बात है कि अगर एक शख्स सारी, मैं एक आलिम दीन को जानता हूँ, वो तकरीर हो रही थी
हाफ़िज़ अब्दुल मन्नान नूरपुरी रहमहुल्लाह ताला शेखुल हदीस थे गुजरांवाला में, वो तकरीर से पहले जितने कैमरे थे उन्होंने सबको बाकायदा कहा जी कैमरे बंद करो, और ये बात कही कि अगर कोई मेरी तस्वीर बनाएगा तो वो अल्लाह के यहाँ मुजरिम है। इतना डरते थे, तस्वीर नहीं बनवाते थे। उनकी वफ़ात के बाद लोगों ने उनकी किसी ने छुप के तस्वीर बनाई हुई थी, अब वो सोशल मीडिया पे चल रही है। अब एक शख्स सारी ज़िंदगी में अपनी तस्वीर नहीं बनवाता, तस्वीर बनाने वालों को रोकता है, टोकता है, अब उस बेचारे का क्या कसूर है कि आप उसकी तस्वीर जनाब सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं। तो मतलब ये कि ये आजकल हमारे यहाँ बहुत बड़ा फितना हो चुका है, तो हमें इसके ऊपर मज़ीद बात करने की ज़रूरत है तफसील के साथ। ठीक है, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा मोहतरमा, कहाँ से हैं? वालेकुम अस्सलाम, किरण कर रही हूँ लाहौर से जी। मेरा सवाल यह है कि मेरी कज़न की एक्सीडेंट में हुई थी, जिसके बाद डॉक्टर्स ने जब हॉस्पिटल लेके गए तो उन्होंने किया था। हालांकि आपकी आवाज टूटी है, सवाल दोबारा से दोहराइएगा, सवाल दोहराइएगा, आपकी आवाज टूटी है। मेरे कजन की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। आपको आवाज आ रही है? ठीक 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 है, ठीक है। रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उसके बाद डॉक्टर्स ने जब लेके हॉस्पिटल तो उन्होंने कहा कि इनका पोस्टमार्टम होगा, जबकि हम नहीं करवाना चाहे थे। हमारी फैमिली ने मना किया था कि हम नहीं करवाना चाहते, लेकिन डॉक्टर ने जबरदस्ती किया था। हालांकि उसमें कुछ साबित भी नहीं करना था, वो एक रोड एक्सीडेंट था। तो क्या इसका गुनाह फिर उन डॉक्टर्स के सर पे जाएगा? ठीक है ठीक है, बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जब आपने मना किया था, बल्कि बगैर इजाज़त के तो डॉक्टर हजरात पोस्टमार्टम नहीं करते, लेकिन फिर भी अगर आप ये समझती हैं कि डॉक्टर्स ने ज़बरदस्ती ऐसा मामला किया था तो ये गुनाह उनके सर पे होगा। आपने जब उनको मना कर दिया, बल्कि कोई भी ऐसा बंदा नहीं होता कि जो अपने प्यारे को डॉक्टर्स के सुपुर्द कर दे और कहे जिसका पोस्टमार्टम करें। ये उन्हीं का पोस्टमार्टम किया जाता है कि जो अमूमी तौर पे लावारिस होते हैं। तो बहरहाल अगर ऐसा मामला था तो ये गुनाह डॉक्टर्स के सर पे है, आपके सर पे इसका गुनाह इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ कभी उम्मीद है कि नहीं होगा। ठीक है, ऐसे जी बिल्कुल ऐसे ही है। जिन्होंने ज़बरदस्ती की है तो लाज़मी बात है फिर वो गुनाहगार भी वो हैं। आपसे कोई ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है तो ज़बरदस्ती करने वाले पर गुनाह होता है। कुरान मजीद में इसकी दलील मौजूद है सूरत अन-नूर के अंदर कि जो ज़बरदस्ती की जाती है जिनके साथ, उन पर का गुनाह जो है ना वो ज़बरदस्ती करने वाले पर होता है। और अभी वो पहले एक सवाल था आपका कि कब्रिस्तान की जो हुर्मत है, हाँ, उसके हवाले से वो बात रह गई थी। देखिए जी, कब्रिस्तान की हुर्मत जो है ये हम पर फ़र्ज़ है, उसका वाजिब है, उसका एहतराम करना वाजिब है, कब्रों का एहतराम वाजिब है। कब्र जो मुसलमानों की कब्र है उसका एहतराम उसी तरह वाजिब है जिस तरह मुसलमान का एहतराम वाजिब है, क्योंकि उसके अंदर मुसलमान मैयत है। अब वो मुसलमान मैयत चाहे वो उसकी हड्डियाँ ही रह गई हों, लेकिन उस हड्डी का भी एहतराम वाजिब है। इस लिहाज से मैं यहाँ पर यह भी बात अर्ज़ करूँगा, कब्रिस्तानों के अंदर अक्सर आजकल चौंक लाहौर के अंदर तो ख़ास तौर पर होता है कि कब्र जब खोदी जाती है तो बसा औकात नीचे से किसी और मैयत की हड्डियाँ वगैरह भी निकल आती हैं। तो जो कब्र बनाने वाले होते हैं उनसे भी ये गुजारिश है कि वो जो हड्डियाँ उनका एहतराम लादे में पहले तो कोशिश करें जगह बदलने, अगर कोई ऐसा हो गया तो, या उन हड्डियों को एहतराम के साथ एक साइड पे अलग दफन कर दें या एक साइड पे अलग रख के फिर कब्र बनाएं, उनका एहतराम लादे में। कब्रों के ऊपर से गुजरना, कब्र पर पाँव रखना शरन इसकी इजाज़त नहीं है। हाँ, एक जैसे आपने ये अर्ज़ किया कि जैसे एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर पता ही ना चले कि कब्र है या नहीं है, लाइल्मी के अंदर आप अगर कोई पाँव रख देते हैं तो इंशाल्लाह इसका गुनाह तो नहीं होगा। लेकिन जानबूझकर बाकायदा कब्र के ऊपर खड़े होना या कब्र पर जो है ना पाँव रखना या उसकी इस तरह तहकीर करना, इसकी इजाज़त नहीं है, इसकी इजाज़त नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुफ्ती साहब। डॉक्टर साहब आप तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब आप तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया। कारी साहब आपका। तमाम देखने वालों को शुक्रिया। बहुत सारे हसास मामलात हैं जिन पर हमने बात की और बहुत सारे अहम मौज़ूआत हैं जिनके बारे में अभाम पाया जाता है। वो यकीनी तौर पर आपके जहन में अगर कुछ सवालात थे उसके जवाबात आप तक पहुँचे होंगे। इस हवाले से अगर आप मज़ीद भी कुछ पूछना चाहें तो आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। हम कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में अगर आपके जहन में इस हवाले से सवालात हैं तो वो भी अपने मुफ्तियान कराम से उनके जवाबात की तरफ जाया जाए और ज़रा बेहतर तरीके से, ताकि आपको अपनी ज़िंदगी गुजारने का मौका मिल सके।